हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। मेरा चैनल जो है इस पे मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर बात करती हूँ। किस तरीके से इनको हम पहचान सकते हैं, किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं और किस तरीके से हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे कि हम जो है अपना काम कर सके अच्छे से। और क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। हमको उन्हें पहचानना आना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोगों को पहचान पाएँ, लोगों को समझ पाएँ, इसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। ये सब जो भी मैं इस वीडियो में यहाँ शेयर कर रही हूँ सब मेरे अपने अनुभव हैं, मैंने ये सब अनुभव किया है। क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिले हैं जो कि नार्सिसिस्ट हैं या टॉक्सिक हैं, और उनके साथ उनको डील करते करते मुझे समझ में आया कि मुझे बहुत समय लगा उनको डील करना कैसे है समझने में, उनका ट्रेड समझने में, उनके बारे में समझने में। तो उनको डील तो कर लिया पर बहुत समय उसमें लगा। तो मेरा ये चैनल इस चीज़ के लिए है कि आप लोगों का कुछ समय बच सके, क्योंकि इनको समझ अगर आप जाएं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तो आप जो है आपका जो जर्नी है वो इस लाइफ का वो थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या नार्सिसिस्ट के साथ रहें या नार्सिसिस्ट को छोड़ दें। तो ये देखिए, आपका पर्सनल ओपिनियन है, या आपका पर्सनल जो है आपका डिसीजन होगा। यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो यही है कि क्या हम नार्सिसिस्ट के साथ रहें या नार्सिसिस्ट को छोड़ दें। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि सबकी स्थिति अलग होती है। हो सकता है आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो नार्सिसिस्ट के ऊपर, हो सकता है अभी आप खुद बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका अभी अपना आप फाइनेंशियली अपने आप को नहीं स्टेबल कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ नार्सिसिस्ट हो, आपके बच्चे हैं साथ में छोटे, आप उनकी वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नार्सिसिस्ट को छोड़ा तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ रहेंगे, आपका फाइनेंशियल जो है वो किस तरीके से आप को डील करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। आप सब कुछ डिसाइड करके नार्सिसिस्ट को बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट बदलते नहीं हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट बदल जाते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा साइकोथेरेपी करने की ज़रूरत पड़ती है जब तक उनको खुद को एहसास ना हो कि वो गलत कर रहे हैं, वो बदलने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो इतने उनके अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, बाहर से तो खतरनाक दिख रहा है बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनके अंदर इतना ज़्यादा, या कोवर्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता, वनरेबल के अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो ये आप इनके साथ आप देखोगे कि आप उनको अजीब सा विक्टिम प्ले करना शुरू कर देंगे। ओवर्ट नार्सिसिस्ट जो है वो या मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट जो हैं वो उनके अंदर, हाँ वो डिफरेंट होते हैं उनके अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि, बट उनको भी बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में उन पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पर पहले आपने अपने आप को स्टेबल करना, बिना हल्ला मचाए आपको एक बता के हिंट देकर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं तो आपके साथ जो भी डिवोर्स होते हैं उसको ये बहुत पेचीदा बना देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, अपने आप को विक्टिम शो करने लग जाते हैं। तो एक जो अगर वकील जो है अच्छे से नहीं पहचानता तो ये उनके लिए भी बहुत टफ हो जाता है कि वो इस चीज़ को पहचान पाए। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे इसके परिणाम हो सकते हैं छोड़ने के और रहने के, दोनों के। तो आपको ये बात एक डायरी निकाल के लिखनी पड़ेगी कि आप रह रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। आपको दोनों टाइप में सपोर्ट सिस्टम चाहिए, चाहे आप छोड़ रहे हैं चाहे आप रह रहे हो। अगर आप छोड़ रहे हैं तो भी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, यानी फाइनेंशियली आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपके पास रहने के लिए कुछ होना चाहिए, आपको कुछ लोग हों जो सपोर्ट करें, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप रह रहे हैं साथ में तो भी आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
आपको जो है, अगर आप जो है उसके साथ रह रहे हैं तो आपको इस तरीके से रहना पड़ेगा कि आपका, दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप साथ रह रहे हैं, आपने छोड़ दिया है, दोनों के ही अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने नार्सिसिस्ट को डिवोर्स दे दिया है, अलग रहने लगे हैं, एक नई अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी और बहुत खुश हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो नार्सिसिस्ट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं और अपने अपने कॉन्सेप्ट समझ के अपने आप को उन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम बाहर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उनको नार्सिसिस्ट जो है के साथ वो कम से कम कांटेक्ट में रहते हैं और रह रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, जो रह रहे हैं उनके भी अपने रीज़न है रहने के, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, नार्सिसिस्ट उनको मदद नहीं करेगा, उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो नहीं छोड़ पाए, या बच्चे छोटे हैं, कई सारे रीज़न होते हैं। हाँ, ये बात है, नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी नहीं बदलते। कहीं किसी ने कमेंट भी मुझे किया था, क्या मैं नार्सिसिस्ट को बहुत डांटूं तो क्या वो बदल जाएंगे? तो नहीं, डांटने से नहीं बदलेंगे, वो और विक्टिम प्ले करने लग जाएंगे, वो और हल्ला करने लग जाएंगे और आपके लिए एक और परेशानी खड़ी कर देंगे। ओवर्ट होगा तो चिल्लाएगा, कोवर्ट होगा तो विक्टिम प्ले करेगा। तो वो आप उनको ऐसे नहीं समझा सकते, बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने उनसे डिस्टेंस कर लिया, आपने ऐसा शो किया कि आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी शायद आपको आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले, क्योंकि उनसे अब आपको अटेंशन, आप उनको अटेंशन नहीं देंगे तो उन्हें आपसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको शायद थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। तो वो एक तरीका हो सकता है, आप उनको मजबूर कर दें कि वो अपने अंदर झांके, क्योंकि जब तक वो अपने अंदर नहीं झांकेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, वो आगे बात नहीं बढ़ सकती। तो अब आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या प्लान करते हैं, रहना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और किस तरीके से आप लोगों का प्लान है आगे करने का, क्योंकि अम, मैंने दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि दोनों ही में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के ही अपने फ़ायदे नुकसान हैं। आपकी सिचुएशन क्या है, आप कैसे डील कर सकते हैं, आपका कितना सपोर्ट है, आपका कितना सपोर्ट सिस्टम है, ये सब चीज़ें मायने रखेगी और तभी आप एक सॉलिड डिसीजन ले सकते हैं। जब तक भी रह रहे हैं, एक एक घंटा, एक एक दिन आपका मायने रखता है, तो आप लोगों को अपने आप को इतना सॉलिड कर लेना है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि दोनों ही चीज़ों में आप पे असर ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचाना, वो उसे भी मजबूर करिए वो अपने आप को पहचाने, अपने को भी आप लोग पहचानने की कोशिश करिए। आप इस दुनिया में नार्सिसिस्ट को खुश करने नहीं आए हैं, सिर्फ आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि आप सिर्फ नार्सिसिस्ट को खुश करिए, उसके आगे पीछे घूमते रहिए और अपने अपने को भूल जाइए। कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपनी वैल्यू समझें, और हमें भी नार्सिसिस्ट को मजबूर करना है कि अगर वो हमें परेशान करेगा तो हम उसे किसी भी तरीके का अटेंशन नहीं देंगे। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी वहीं पर कुछ आगे बात बढ़ने की संभावना है। तो मैं अपने वीडियोस में यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी अपने आप को समझें और आप नार्सिसिस्ट को भी अटेंशन ना दें, क्योंकि आप कई बार सोचते हैं मैं उसे इतना प्यार दूं, इतना आदर दूं, इतना उसका कहना मान लूं तब वो सुधर जाएगा, मैं इतना डांट दूं। तो डांट भी रहे हैं आप कहीं ना कहीं तो भी आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, आप उसको प्यार दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं तो भी आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, और वो तो अटेंशन का भूखा है। तो आप तो कहीं ना कहीं उसे अटेंशन दे रहे हैं, आपको अटेंशन हटाना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इस पर बहुत सारे और टॉपिक्स मुझे करने पड़ेंगे, तो मैं आपके लिए और टॉपिक्स इस पर लाऊंगी कि मैं हम इसे छोड़ें या रहें, इसके ऊपर बात करेंगे। छोड़ने के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रहने के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, जल्दी मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।